नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप में आसियान कंट्री जो एशिया में पड़ता है। आसियान देश में 10 कंट्री आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैप की ओर और देख लेते हैं उनका लोकेशन। तो आइए दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है एशिया के उन देशों के बारे में जो आसियान में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये पूरा एशिया है हमारा, और इन एशिया में से हमको इन देशों के बारे में पढ़ना है। समझ गए? तो हम लोग आसियान देश का नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर हम इनको बराबर लाइन में खींच दें और इनको बराबर लाइन में खींच दें तो क्या बनेगा मेरा? देखिए, इधर से ऊपर में नॉर्थ, इधर में साउथ, इधर क्या होगा वेस्ट, इधर क्या होगा ईस्ट। तो हमको पढ़ना किधर से है? हमको पढ़ना है आसियान। आसियान का पूरा नाम जो है, देखिए, हम लोगों को पढ़ना है आसियान। आसियान जो है आसियान होता है, देखिए, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो हमको इन देशों के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्थ और ईस्ट लिखें तो सही होगा? सही होगा। अगर हम ईस्ट प्लस नॉर्थ लिखें तो सही होगा? नहीं होगा। सही मेरा ये है, नॉर्थ प्लस ईस्ट। मतलब कि हम लोग जब भी गिनेंगे तो नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ नहीं बोलेंगे, नहीं कभी वेस्ट साउथ बोलेंगे या वेस्ट नॉर्थ बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट बोलेंगे, या तो साउथ और ईस्ट बोलेंगे। तो हमको आसियान कंट्री पढ़ना है। तो हम लोग देख लिए थे मैप को कि मेरा एक, तो ये देखिए साउथ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साउथ हो गया। उसके बाद साउथ के बाद ईस्ट आता है, देखिए यहाँ पर ईस्ट आता है ना, साउथ ईस्ट कहाँ का है कंट्री? एशियन, और उसके बाद नेशन। इसका एक ठो एसोसिएशन है। क्या है? एसोसिएशन है। समझ गए? तो अब हम लोग ये याद रख लेंगे। अब हम लोगों को इन देशों के बारे में नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साउथ में है, ईस्ट में है। देखिए, ये पूरे लाइन को अगर हम खींचें तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो पहले हम साउथ लेंगे, उसके बाद ईस्ट लेंगे, उसके बाद ये कौन सा महादेश पड़ता है? एशिया। तो क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और उसके बाद इसका एक ठो एसोसिएशन है। इसको पूरा नाम दिया जाता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो हम लोग को अब याद रह जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंट्री के बारे में देखेंगे। इसका पूरा नाम एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। इनका मुख्यालय जकार्ता, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप, जकार्ता द्वीप है इंडोनेशिया, वहीं पर इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य था संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। इसके साथ ही झगड़ों को शांतिपूर्ण निपटारा हो। तो अब चलिए हम लोग उन देशों का नाम देख लेते हैं जो आसियान में आते हैं, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, समझ गए,
कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। 5 कंट्री हो गए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। देखिए, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इसका यहाँ पर एक द्वीप है जिसको कोको द्वीप कहते हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इसको गिफ्ट में म्यांमार को दे दिया था। हमने 5 कंट्री को तो देख लिया। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। अब हम चलेंगे, यहाँ पर एक देश है सिंगापुर, यहाँ पर मलेशिया। कौन कौन सा है? सिंगापुर, मलेशिया। 2 ठो नाम याद हो गया, सिंगापुर और मलेशिया। देखिए, मलेशिया यहाँ से लेकर के यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। यहीं पर एक देश है छोटा सा, ये वाला ब्रुनई। तो देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई। देखिए, अब नीचे में एक देश है इंडोनेशिया। यहाँ पर जितने भी देश हैं ये मुस्लिम का सबसे बड़ा देश माना जाता है, कहा जाता है और है भी। और सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया के ही पास है। और उसके बाद एक फिलीपींस। चलिए एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नहीं तो एक तरफ से याद कर सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया और फिलीपींस। आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा उन देशों का नाम जो आसियान में आते हैं। उन देशों का नाम और इमेज लोकेशन दिखाई दे रहा है, आप उनको देख सकते हैं।